कि भगवान के नाम की क्या महिमा है और भगवान के नाम रूप लीला गुणादि में क्या प्रभावी है। तो विष्णु पुराण में एक मंत्र है कि इसका अर्थवाद नहीं करना चाहिए। भगवान की सब शक्तियां सब में है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न काल दुर्दैव मीदृश मिहाजनिनानुरागा। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि नाम रूप लीला गुण धाम सब में सब भगवान बैठे हैं। भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र विराजमान है। दुर्भाग्य है कि हमारा अनुराग नहीं होता, इसलिए केवल नाम से केवलेन ज्ञाने प्रवचनेन केवलेन यज्ञादि केवल तपश्चर्या केवल से नहीं होता भगवत स्वरूप का साक्षात्कार। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए भक्ति विहीन है एतैः सर्वै नान लभ्य। भक्ति विहीन नाम हो, भक्ति विहीन इज्जा हो, भक्ति विहीन यज्ञ हो, सब बेकार निरर्थक। तो भगवान पे तब व्यास पद्म पुराण में कह रहे हैं अजामिल आख्यान में, जप तो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिका आत्मानंच पुनत उच्चैर्य पनश्रोतन पुनातिचा। भगवान का नाम एकांत में लेने से या केवल नाम जपने से, कल मैंने बताया ना, राम नाम एक अंक है सब साधन है शून्य। अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 दूर। एक मैंने बोला एक अंक वो नाम है और बाकी साधन 0 0 0 0 और 0 न लगाया तो एक रह जाएगा, केवल नाम रह जाएगा। इसलिए नाम में रूप ध्यान भी हो, नाम के साथ साथ किसी के बारे में ये कहना कि ये भी निरर्थक है, ये बहुत बड़ा नामापराध। को बड़ छोट कहत अपराधु, तुलसीदास कह रहे हैं कौन बड़ा छोटा है जी। तो सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह अभिषेखे। देखी है रूप नाम आधीना नाम रूप दो ईश उपाधि। ये तुलसीदास जी के रामायण बोल रहा हूं। इसका अर्थ बहुत सरल है। नाम रूप लीला ये सब भगवान की उपाधियां हैं, सब भगवान ही है, कोई भेद नहीं। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, देखे हैं रूप नाम आधीना। फिर तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि भाई कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवथाहा। कलयुग में केवल हरि गुण, गुण शब्द आया, गाहा, गावत, गावत माने कीर्तन करो। वही बात भागवत में आई है, कलौ संकीर्त्य केशवम। तो अजामिल आख्यान में स्पष्ट हुआ, जप तो हरिनामान स्थाने शत गुणाधिक, 100 गुणा अधिक है केवल नाम जप से भगवान का कीर्तन, शत गुणाधिक। आत्मानं च पुनत उच्चैर्य, उच्चैर्य माने ऊंचे स्वर में,
पन प्रोत पन पुनाति च, पन श्रोतन पुनाति च। हम कीर्तन करते हैं तो दूसरे को भी लाभ देते हैं और अपने भी लाभ लेते हैं, और हमारे मन की भी शुद्धि होती है, दूसरे के मन की भी शुद्धि होती है। 100 गुना अधिक है कीर्तन का महत्व। केवल एकांत में बैठ के राम राम करो, राधे राधे करो, उससे 100 गुना अधिक ऊंचे स्वर में। गौरांग महाप्रभु कहते हैं, पशु पक्षी कीट आदि बोलते ना पारे, सुन लेते हरि नाम तारा सब तरह। एरार्चितो हरिस्तेन तर्पितान जंगतोपि, पद्म पुराण। रज्जन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमाप, स्थावर जंगम जड़ जीव चेतन सब प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का नाम कोई कीर्तन करे, भगवान नाम कीर्तन संकीर्तन, तो मन का भाव बनता है, रुचि पैदा होती है। हमारे बहुत से भक्त वृंदावन में है सत्संगी, हमारे श्याम भजन रस को सुनते ही आंसू बहने लगते, सुनते ही भाव बनता है। इसका मतलब कीर्तन में रस होता है। और भजनम नाम रसनम, भक्ति क्या है, भगवान का प्रेम क्या है, वो रस है। रस नहीं है आपने सुना और झाड़ दिया। इसीलिए सत्संग, महापुरुषों ने कहा सत्संग में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये लाभ तब देता है जब सत्संग लगभग अधिकांश हो। कर्मयोग में आसक्ति रहित कर्म की आज्ञा है हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, कि अपने परिवार में आसक्ति रहित कर्म करो, ड्यूटी करो। लेकिन केवल भगवान में मन का लगाव हो, तो बात वही आ गई कि हमें भक्ति केवल मन से करनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरे भागवत का एक सारभूत तत्व बताया है भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में। भक्त्या में क्या ही ग्राह है उद्धव, पूरी भागवत का सार ये है कि मेरा आदेश है केवल भक्ति करो। कलौ संकीर्त केशवम, भागवत का ये महामंत्र है। कलयुग में केवल श्री कृष्ण संकीर्तन ही कल्याण का साधन है।